एक समय की बात है। एक शांत और रहस्यमयी नगर था चंद्रिका। ये नगर अपने अद्भुत पत्थर की जीवंत मूर्तियों के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। इन मूर्तियों को बनाने वाली एक ही परिवार की वंशानुगत कला थी और उसी परिवार का सबसे छोटा कलाकार था विहान। सिर्फ 15 साल का, पर हाथों में जादू। वो पत्थर को छूता और पत्थर मानो सांस लेने लगता। लेकिन इस कला का एक गहरा रहस्य था, एक ऐसा रहस्य जिसे सदियों से छुपाया गया था। इस परिवार के पास एक खास पत्थर था, काल पाषाण, जो पास के मायावी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर मिलता था। विहान के दादाजी ने एक दिन उसे सच बताया, बेटे, जब तक ये पत्थर तराशा न जाए ये साधारण है, लेकिन जैसे ही इसे किसी जीवित आकृति का रूप दिया जाता है, ये उस आकृति का पूरा एक सप्ताह का समय अपने अंदर कैद कर लेता है। विहान चौंक गया। मतलब समय गायब हो जाता है? दादाजी ने गंभीर होकर कहा, हां, इसलिए हमारा एक नियम है, कभी भी किसी इंसान की मूर्ति मत बनाना। जो इंसान इसकी मूर्ति बनेगा वो 1 हफ्ते तक समय शून्य हो जाएगा, न हिलेगा, न सोचेगा, न बूढ़ा होगा, बस एक जीवित सी मूर्ति बनकर रह जाएगा। इसलिए परिवार सिर्फ पक्षियों, जानवरों और काल्पनिक आकृतियों की मूर्तियां बनाता था। लेकिन कहानी यहीं से मोड़ लेती है। राज्य का घमंडी और स्वार्थी राजा इंद्रवर्मन विहान की कला से प्रभावित हुआ और उसने उसे दरबार में बुलाया। राजा ने आदेश दिया, मेरी एक मूर्ति बनाओ, ऐसी कि असली मैं हूं या पत्थर कोई पहचान न पाए। विहान ने तुरंत मना कर दिया, महाराज, मैं इंसान की मूर्ति नहीं बना सकता, ये हमारे नियमों के खिलाफ है। राजा नाराज हो गया। उसने धमकी दी, अगर तुमने मेरा आदेश नहीं माना तो तुम्हारा परिवार कैद कर दिया जाएगा और तुम्हारी कला हमेशा के लिए मिटा दी जाएगी। परिवार को बचाने के लिए विहान को हां कहना पड़ा। विहान ने 3 दिन और 3 रातें बिना रुके तराशा। हर छेनी के साथ मूर्ति राजा जैसी ही बनती चली गई। वही घमंड, वही तेज, वही ठहराव। और फिर अंतिम प्रहार, छेनी की आखिरी चोट। बस उसी क्षण काल पाषाण ने अपना काम किया। मूर्ति ने राजा का पूरा 1 सप्ताह का समय खींच लिया। उसी पल सिंहासन पर बैठा राजा स्थिर हो गया। सांस थी पर हरकत नहीं। वो खुद एक सजीव सी मूर्ति बन चुका था। दरबार में हड़कंप मच गया। विहान आगे आया और बोला, डरिए मत, राजा सुरक्षित हैं, पर अब 7 दिनों तक वो बिल्कुल स्थिर रहेंगे। ये उनकी मूर्ति बनाने की कीमत है। अब शासन की जिम्मेदारी मंत्री को दे दी गई और राजा 7 दिन तक एक जीवित प्रतिमा बनकर सब कुछ देखते और सुनते रहे। उन्होंने देखा कैसे उनके मंत्री उन्हें धोखा दे रहे थे, कैसे प्रजा उनसे नाखुश थी, कैसे उनके बिना राजमहल में कोई उनकी इज्जत नीड्स नहीं करता था। उन्होंने महसूस किया कि घमंड सिर्फ अंधा नहीं करता, इंसान को अकेला भी कर देता है। 7वें दिन सूर्य ढला, मूर्ति की चमक फीकी पड़ी और समय वापस राजा के शरीर में लौट आया। राजा ने आंखें खोली। वो उठे, पर इस बार चेहरा बदल चुका था। घमंड गायब था, आंखों में नम्रता और कृतज्ञता थी। वे विहान के पास आए और बोले, नन्हे मूर्तिकार, तुमने मेरी मूर्ति नहीं बनाई, तुमने मेरा पुनर्जन्म किया है। तुमने मुझे वो दिखाया जो मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देख पाता। उस दिन से राजा इंद्रवर्मन बदल गया। वो दयालु, शांत और न्यायप्रिय बन गया। उसने वादा किया कि विहान का परिवार हमेशा सम्मान से जिएगा और कभी भी इंसान की मूर्ति नहीं बनाएगा। और विहान समझ गया, सबसे बड़ी कला वो है जो अहंकार को तोड़कर इंसान को बेहतर बनाए। कभी कभी हमें खुद को रोककर, शांत रहकर अपने अंदर के सच को सुनने की जरूरत होती है, क्योंकि वही सच जिंदगी का असली चेहरा दिखाता है। और इसी के साथ चंद्रिका नगर की ये अनोखी दास्तान हमें एक गहरी सीख दे जाती है। कभी कभी वक्त हमें रोक देता है ताकि हम खुद को देख सकें, अहंकार टूटे, सच सामने आए और इंसान बदल सके। याद रखिए, जिस दिन हम अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लेते हैं, उसी दिन हमारी असली यात्रा शुरू होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से शुक्रिया। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई सीख, एक नई प्रेरणा और एक नए सफर के साथ।